आदाब नाज़रीन, खित्ते चनाब की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेज़बान इश्ताक अहमद देव हाजिर। आज की खबरें भी जिला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में है। इसके अलावा शरोर कासदीगढ़ में एक शख्स जंगली जानवर के हमले में शदीद मदरूब हुआ है और बानहाल में बिजली की कमी के खिलाफ लोगों का एहतजाज। और अब पेश है खबरों की तफसील। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के सिलसिले में आज जिला डोडा के मरमत हल्का में पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। मरमत हल्का में आखिरी इत्तला के मुताबिक 75% राय दहिंदगान ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। इत्तलात के मुताबिक मरमत में बिलखुसूस बुजुर्गों, खवातीन और पहली बार हक के राय दही इस्तेमाल करने वाले राय दहिंदगान में भारी जोश व खरोश पाया जाता था। वाज़ेह रहे कि इस हल्के से साबिक MLA डोडा और महबूबा मुफ्ती की सरकार में वजीर रहे बीजेपी उम्मीदवार शक्ति राज परिहार इंतखाब लड़ रहे हैं, जिस वजह से ये हल्का भी काफी अहम माना जाता है। फोर्थ फेज़ का जो पोलिंग चल रहा है इसमें 55 पोलिंग स्टेशन इन्वॉल्व है मरमत DDC कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो सुबह से जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में ठंड के बावजूद जो है वो लोगों ने कतारें लगाना शुरू किया और वोटिंग का अपना हक जो है वो अदा करना शुरू किया है। जो लास्ट रिपोर्ट्स हमारे थे उसमें 25% के आसपास जो है वो पोलिंग परसेंटेजेस पहुँच चुके हैं। बड़ी ही फास्ट ब्रिस्क तरीके से जो है सुबह शुरुआत हुई है और मुझे पूरी आशा है कि अभी आने वाले इसमें पोलिंग परसेंटेज और बढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी जो है वो इंसिडेंट सामने नहीं आ रहा है। इनफैक्ट वोटर्स भी जो है वो उनकी एक एक्टिविटी जो है वो काफ़ी डिटेल में पिछले कुछ दिनों में हुई थी। इसकी वजह से जो है वो कोई ऐसी वोटर्स की मिसिंग भी जो है वो कोई रिपोर्ट वहाँ पे नहीं आ रही है और पूरे ही पीसफुल तरीके से जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं। मरमत की जो है वो पूरे इलाके की जो है वो दूर दराज का इलाका है और उसकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए कुछ एडिशनल डिप्लॉयमेंट पुलिस की तरफ से हुई थी। मैजिस्ट्रेट्स भी जो है वो कुछ एडिशनल लगाए गए हैं। कुछ एरियाज़ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन की कुछ अगर कंप्लेंट्स आई थी तो इसलिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट वहाँ पे कर दी गई। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के सिलसिले में आज शदीद सर्दी के बावजूद जिला किश्तवाड़ के मुख्तलिफ हलकों में राय दहिंदगान ने अपना हक के राय दही का इस्तेमाल किया। आज अलग सुबह लोगों की भारी तादाद पोलिंग मराकज की तरफ जाते देखे गए, जहां राय दहिंदगान की लंबी लंबी कतारें मौजूद थी। इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन ऑफिसर किश्तवाड़ ने मुख्तलिफ पोलिंग मराकज का दौरा करके वहां पोलिंग अमल का मुशाहिदा भी किया। जैसा आप सभी जानते हैं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी 2 DD कॉन्स्टिट्यूंसीज और 2 सरपंच कॉन्स्टिट्यूंसी और 1 पंच कॉन्स्टिट्यूंसी की पोलिंग आज शात्रू और मुगल मैदान में हो रही है। अभी तक 11 बजे की जो रिपोर्टिंग है 35% अप्रॉक्सीमेटली जो पोलिंग परसेंटेज जो है इस समय की है। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। अभी भी बहुत से पोलिंग स्टेशंस मैं खुद मुगल मैदान और शात्रू में देख के आया हूं। जो उत्साह लोगों में लग रहा है, ऐसा लगता है कि वोटिंग परसेंटेज जो पिछली बार किश्तवाड़ में हुई है ये उसका भी आज इकार्त हो रही है। जिला डोडा में हल्का मरमत और हल्का गुन्ना से बीजेपी के उम्मीदवार साबिक MLA डोडा शक्ति राज परिहार ने गुज़श्ता रोज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल हल्का गुन्ना में बनशला में इंतखाबी जलसे के सिलसिले में पार्टी कारकुनान के साथ और दीगर लोगों से भी खिताब किया। पार्टी की तरफ से जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक इस मौके पर कई सियासी कारकुनान ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से नाता जोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बनशला के यहाँ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको मेरा नमस्कार आदाब। पहली बार आपके बीच में आने का मौका मिला और एक नौजवान साथी ने जो बड़ी सही बात की कि बीजेपी को यहां से कुछ नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, बनशला के जितने भी लोग मेरी अब बात सुन रहे होंगे, पिछले 70 सालों से यहां कांग्रेस और NC की सरकार रही। आप वोट देते रहे, NC को भी वोट किया, कांग्रेस को भी वोट किया, दोनों पार्टियों को वोट किया, चाहे कोलिशन में किया, अलग अलग से किया। तो आज ये हालत आपकी क्यों ऐसी है? आपने एक तरफा वोट हमेशा किया। इन पार्टीज को
जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका यहाँ मंशला में आना आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आप ये लोग यहाँ पे कैसे यकीन करें कि ऐसे आज तक बहुत सारे मिनिस्टरों ने यही वादे किए कि जी हम सीट निकालेंगे तो उसके बाद हम बहुत कुछ डेवलपमेंट करेंगे इस गांव के लिए, लेकिन आज तक कहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ इस गांव में। तो आप कैसे यकीन दिलाना? मैंने अपने भाषण में भी यही कहा कि मैं पहली बार आपके बीच में यहाँ पे आया हूँ। हम जो बोलेंगे वो करेंगे, उतना ही बोलेंगे जितना कर पाएंगे। वोट की राजनीति पे विश्वास नहीं करते हैं, जात पात की राजनीति पे विश्वास नहीं करते हैं। 70 वर्षों से, सालों से आपसे जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने वोट लिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कारण रहा कि बनशला में आज रोड नहीं। हमने जहां भी जो बात की उसको पूरा किया। कोशिश ये की कि हालांकि 6 साल हम सरकार में, हमारा टेन्योर था, 3 साल में ही सरकार गिर गई, लेकिन हमने कोशिश की कि हम हर गांव तक पहुंचे, सड़क, बिजली, पानी का जो लोगों के इश्यूज रहते हैं उनको हल कर सकें। और मुझे यकीन है कि अगर आप लोग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, मैं आज आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हमारी सरकार गरीब, मजदूर, किसान को समर्पित है, और आपने देखा कि कितनी फैसिलिटी, सहूलियात जो सरकार की तरफ से हो रही हैं। अगर आप लोग आज भी कांग्रेस एनसी को वोट करते हैं तो देना जो है, जो सेंटर में जो सरकार है, जो फंडिंग होनी है, जो सड़कें बननी है, जो यहाँ विकास, जो डेवलपमेंट होनी है, वो भारतीय जनता पार्टी ही करवा सकती है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपना वोट जाया मत कीजिए, आइए भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, एक बार विश्वास कीजिए। अगर 70 वर्ष ऐसे निकल गए, एक बार विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। मैं विश्वास से कहूंगा कि आपका सड़क का मसला है, पानी बिजली का मसला है, वोट उसी लिए दिया जाता है, राजनीति उसलिए की जाती, वोट उसलिए दिया जाता है कि हम पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, जो बेसिक फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए वो हम सरकार से ले सकें। जी सर, आप यहाँ पे आए, आपने क्या फैसिलिटी देखी इस गांव की? बहुत खस्ता हालत है इस गांव की। उसका कारण भी मैंने ये कहा कि जब आप एनसी और कांग्रेस से जुड़े रहे, वही कारण रहा। जो मैंने बाकी जगहों पे भी, बड़ी सारी जगहों पे देखा कि जहाँ कांग्रेस और एनसी का गढ़ है, वहाँ विकास नहीं हुआ, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। उन्होंने ये सोच के नहीं की कि ये हमारा पक्का वोटर है, इनका काम करें तब भी वोट देना, नहीं करें तो तब भी वोट ये देंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार बदलाव लाइए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। विकास भारतीय जनता पार्टी करा सकती। जिला रामबन के बानहाल में लोगों ने बिजली सप्लाई में मुसलसल खलल के बायस महकमा पीडीडी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। इस मौके पर महकमा बिजली इंतजामिया व हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाजी लोगों ने धमकी दी है कि अगर जल्द से जल्द बिजली सप्लाई में बेहतरी न आई तो वो बाद में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर धरना देकर एहतजाज करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहरान वानी के मुताबिक एहतजाजियों में बीडीसी चेयरमैन रशीदा बेगम, सरपंच चरेल, सरपंच ठठार व दीगर मौजूद लोगों ने भी शिरकत की। सभी लोग, सरपंच, पंच, दीगर मोअज़्ज़िज़ीन यहाँ पे जमा हुए हैं, क्योंकि हमारी एक पावर की प्रॉब्लम जो पिछले 2 साल से चल रही है। तो इसमें हमने आज सोचा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो बिजली डिपार्टमेंट है, ये टस से मस नहीं हो रहा है। हमने आज सभी सरपंचों को, जो ये पूरे इलाके के, पूरे बनहाल के, दनार से लेके पूरे चंबलवास तक, ये जो हमारा यहाँ पे ग्रिड स्टेशन है, ये 50 मेगावाट्स का है। ये 50 मेगावाट्स हमें बिजली ईजिली दे सकता है, लेकिन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पब्लिक को बिजली देने के बजाय कंपनी को देते हैं। जो यहाँ पे 3-4 कंपनियाँ आई हैं जिनको 24 घंटे बिजली चलती है, और हमें यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। शाम को इन्होंने कंटेनमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर दी है 1-1 घंटे की, जिसमें जब बिजली आती है 1 घंटे में, उसमें भी 2-4 बार बिजली कट हो जाती है, जिससे हमें सिर्फ, मुझे लगता है 10 से 15 मिनट बिजली मिलती है। तो इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, बिजली डिपार्टमेंट से और हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें यहाँ पे एक, ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे 6 मेगावाट का, इसको 10 मेगावाट में अपग्रेड करें। और जो यहाँ पे ऑलरेडी बनीहाल में जो वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है 10 मेगावाट का, वहाँ पे उन्होंने मजीद 6 मेगावाट का पावर ट्रांसफार्मर दिया है। तो यहाँ से अगर इमीडिएटली इसका हल ढूंढना है तो यहाँ से कुछ लोड कम करें, 2-3 मेगावाट का, जो बनीहाल के रिसीविंग स्टेशन पे डाला जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज क्या मतलब ऐसे सूरत क्या पहुंची कि आप कितने लोगों के पास बस सुनने पर? बहुत पहले से इकदाम उठाने की कोशिश की, लेकिन सभी लोग यहाँ पे हाजिर नहीं हुए। तो आज हमने सोचा, पिछली बार भी हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन की वजह से हमने प्रोग्राम को पीछे लिया, ताकि ये कोई इलेक्शन, कोई प्रोपेगेंडा न बने।
तो इसलिए हमने सोचा कि आज संडे भी है, सभी लोग यहाँ पे होंगे, सभी सरपंचान, मीडिया वाले और जो हमारे पंच है और जो हमारे मोअज़्ज़िन हैं दीगर इलाकों के, तो हमने सोचा आज का जो दिन है ये बहुत बेहतर रहेगा। क्या किया? हमने किया, हम इधर हमने सरपंचान को लाया और चेयरमैन पर्सन को, जो हमारी यहाँ नौगाम से BDC चेयरमैन वो आए, हम उनके साथ गए, तो हमने यहाँ पे जो पैनल है वो डाउन करवाया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आए, हमसे बात करे और ये जो पावर का मसला ये हल किया जाए। पड़ता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को, जो डिपार्टमेंट को खुद काम करना चाहिए था, वो आज लोग कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अफसोस की बात है, आपने देखा कि कोविड-19 में कितने लोग बेबस हो गए। आप कहते हो कि लोग थ्रू यहाँ व्हाट्सएप पे पढ़े, हमारे बच्चे व्हाट्सएप पे पढ़े, यहाँ उनके लिए बिजली का मसला पैदा ना हो जाए। और ऐसे हालात में भी अगर डिपार्टमेंट जो है लोगों के बुनियादी सहूलियात को फराहम नहीं कर सकता है तो कहाँ जाएं हम। आप देखें करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, अभी काउंसलर जो इलेक्शन हो रहे हैं, अभी तो मुझे लगता है फेस वाइज हो गया, पूरा मुकम्मल नहीं हुए हैं, करोड़ अरबा रुपया इसमें गवर्नमेंट का खर्च हो गया। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, बकवास ये बंद कर दे। ये कब खाना, ये जो आपने ये इलेक्शन का ये टर्न रखा हुआ है, किस लिए रखा है? ये लोग इसलिए हम चुनते हैं ताकि हमारे जो मसले हैं उनका अज़ला हो सके, लेकिन उसके बरकस हमारे साथ क्या होता है? धोखा। किस लिए हम बैठे हैं? धोखे के लिए। और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बैठती है, वो सीधे ऊपर बात करते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है। हम तो चाहते थे जब दफ़ा 370 यहाँ तोड़ा गया, हमारे साथ बड़े वादे किए गए कि आपके लिए ये होगा। पिछले सरकार करप्ट थी, लेकिन आज हम अपने छोटे छोटे मसाइल किसी को बोल नहीं सकते। आज जो इलेक्शन हो गए, अरबा हक पैसा खर्च हो गया। बेहतर था कि लोगों की बेसिक फैसिलिटीज पर उनको खर्चा किया जाता था। आप देखिए बिजली का हाल क्या है, कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे, क्या पढ़ेंगे, क्या कहाँ गया उनका मुस्तकबिल। मैं तो मजम्मत करता हूँ पावर डिपार्टमेंट को, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की मजम्मत करता हूँ। क्या हमारे जो ऊपर बैठे आला हजरात है उनको नजर नहीं आता है? 10 मिनट की बिजली के लिए कहाँ जाए, हमें ढूंढनी पड़ती है। और मुसीबत है, बेहतर ही उसको बंद करें। 10 मिनट के लिए आती है, 10 मिनट के बाद हमें रोशनी ढूंढनी पड़ती है। अब सोलर वोलर कहाँ लाएंगे गरीब? आप देखिए, अगर आप आस पड़ोस नजर दौड़ाए, मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप दौड़ाएं मेरे आसपास की नजर। आप देखिए कौन सा इलाका है, फार फ्लंग एरिया है। यहाँ पे पूरे जो पहाड़ है पूरे नंगे हैं, कहीं आपको लकड़ी नहीं मिलेगी पानी गर्म करने के लिए। आपने हमारे नेशनल रिसोर्सेज को, जहाँ हमारे पुराने तरीके से हम अपने बच्चों को लेते थे, खुद जाते थे और नहाते थे गर्म पर, वो तक आपने खत्म कर दिए। और आपने दिया क्या हमें आज तक? आज हम रो रहे हैं, हर जगह रो रहे हैं। बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव, बात करते तो पुलिस का दबाव। कहाँ जाएं हम, कहाँ जाएंगे गरीब हम लोग? हम एहतजाज कर रहे हैं, मजम्मत करते हैं और वार्निंग देते हैं तमाम लोग। आज हमारे BDC चेयरमैन यहाँ मौजूद है, जिन्होंने मजबूरन तमाम लोगों को लेकर यहाँ पैनल डाउन करना पड़ा। क्यों? कोई सुनने वाला नहीं है। क्या ये सिर्फ कोविड-19 में पैसे बनाने के लिए लोग बैठे हुए थे? मैं एक बार फिर तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी वाले लोगों को एक उनको जवाबदेह बनाए, आंसरेबल बनाए, ताकि लोगों के छोटे छोटे मसलों का अज़ाला हो सके। बड़े मसलों की तो हमें तवक्का नहीं रही कि हम क्या कर सकते हैं हमारे बच्चों का। कहता हूँ तब्दीली आ गई है, 5 सरपंच हजरात बने, बस अब उनको मारना काफी रह गया है, क्योंकि मसले ही पैदा नहीं होते जनाब, कोई मसले का अज़ाला नहीं होता। हमने एक सरपंच को चुना, हमने एक वार्ड मेंबर को चुना, हम अपने मसले किसको बताए? एडमिनिस्ट्रेशन को बताए, वो हाँ धक्के निकाल कर बाहर कर दे। लेकिन अब जब हम अपने सरपंचों को बताते, वो बाइख्तियार ही नहीं है। बाइख्तियार होना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ अगर पंच हजरात को ही या सरपंच हजरात को बाइख्तियार बनाते तो ये नया इलेक्शन या ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब उनकी कोई नहीं सुनता, हम कहाँ जाए? अब तो मुझे लगता है लोग कहते हैं शायद ये खुद काम नहीं करते, वो बेचारे रोते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाते लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे लगता है ये सारा ड्रामा है इलेक्शन का। अगर आपने इसको बाइख्तियार बनाना है, अपने पंच को, अपने सिस्टम को, अपने पंचायत राज को, अपने DDC चेयरमैन को, अपने BDC चेयरमैन को, अपने काउंसलर को बाइख्तियार बनाए, तभी अवाम उनके साथ है, तभी अवाम एडमिनिस्ट्रेशन का, तभी अवाम इस यूटी में गुन गाएगी। अदरवाइज यहाँ सिर्फ रोना है और रोना है। डोडा के मगरबी इलाका शुरूर काजदीगढ़ में जंगली जानवरों ने एक शख्स शेर मोहम्मद मागरे पर हमला करके शदीद मजरूब कर लिया है, जिसके बाद मुकामी लोगों ने मजरूब शख्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल डोडा मुंतकिल कर दिया, जहां डॉक्टरों ने इसकी तशवीशनाक हालत में उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया है। मुकामी लोगों के मुताबिक कुछ जंगली जानवरों जिसमें रीछ और चीता शामिल हैं, काफी अरसे से इलाके में मुकामी बस्तियों में घूमते नजर आ रहे हैं, मगर लोगों का इल्जाम है कि ताल बार बार मुतला करने के बावजूद भी महकमा वाइल्ड लाइफ ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई न की है, जिस वजह से मुकामी आबादी में खौफ और हिरास की लहर पैदा हुई है।
सर हादसा इस वक्त हुआ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने हमारी बात सुनी। हादसा आपने खुद ही देखा कि पेशेंट की क्या हालत है। ये बेचारा गरीब शख्स है, इसके 2 बेटे हैं, एक बच्ची एक बेटा है, और खुद वो माजूर शख्स है, तो लड़का भी हैंडीकैप है इनका। तो आज लेंटर था मस्जिद का, उधर से ये घर जा रहे थे, तो रास्ते में शेर, रीछ, इन इलाकों में जनाब बहुत फैले हुए हैं। आज से पहले भी 2-3 महीने एक जगह पे 3-4 रीछ इकट्ठे चले पूरे रास्ते में, लेकिन वाइल्ड लाइफ का कोई भी बंदा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इनको नहीं देख रहे हैं। लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा आप देखिए, इन गरीबों को देखिए, गरीबों के बच्चे हैं, ये बेचारा इस वक्त नाजूर शख्स अंदर सोया हुआ है, इसकी हालात नाजुक है। तो हम गुजारिश करते हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब से कि इन महकमा को, वाइल्ड लाइफ को, इनके ऊपर थोड़ी लगाम कसी जाए, और गरीबों का जो ये है इधर, ये गरीब जो है इस वक्त बेसहारा लोग हैं, इनके ऊपर रहम किया जाए। आज जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के सिलसिले में हरका मरमत में खिलैनी पोलिंग मराकज पर एक दुल्हे ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। सेवा सिंह नामी इस नौजवान ने जो अपनी दुल्हन लाने के लिए जाना था, मगर उन्होंने दुल्हन लाने से पहले अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करके अपनी शादी को और यादगार बनाया। इस मौके पर मौजूद दिगर राय दहिंदगान ने हक के राय दही इस्तेमाल करने वाले दुल्हे को नेक ख्वाहिशात का पैगाम देते हुए मुबारकबाद पेश की है। जिला डोडा के बलेसा से ताल्लुक रखने वाले यूथ कांग्रेस के रुकन इश्ताक अहमद भट्ट ने पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आजाद के खिलाफ पार्टी के अंदर होने वाले मुबैना साजिशों का पर्दा चाक करते हुए साजिशी अनासर को खबरदार किया है कि वो अपनी मनफी सियासत से बाज आए, वरना अवाम आज खुद उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उनने गुलाम नबी आजाद की अभी तक की तमाम सियासी जिंदगी पर तफसीली रोशनी डाली। सबसे पहले मैं आपको अर्जुन जी, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाऊंगा जो ये अंदर की सियासत, पर्दे के पीछे की सियासत जो आज़ाद साहब के विरोध में खेल रहे हैं, तो उनके लिए मैं सबसे पहले मैं आज़ाद साहब पे आपको ले जाऊंगा। आज़ाद साहब का योगदान खास करके हमारे जम्मू कश्मीर में जो रहा है, मैं वो चीज़ें आपके सामने गिनाऊँगा, और वो जो हमें मालूम है, लेकिन उसके बाहर भी आज़ाद साहब ने बहुत काम किया है। कुछ ऐसे काम जो आज़ाद साहब के, जैसे आप जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब के जो मोटे मोटे काम है, वो सबसे पहले आर डिस्ट्रिक्ट हमारे जो पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें 4 हमारे कश्मीर डिवीज़न में मिले और 4 हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में मिले, जिसमें ये जम्मू डिवीज़न में मिले। उसमें कश्मीर में बांडीपुरा, कोलगाम, शुपियान और गांदरबल, और उसके बाद जम्मू में हमारे सांबा, रियासी, रामन, किश्तवाड़, ये 4 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर, और 4 उसके बाद आज़ाद साहब का जो सबसे बड़ा काम 80 लाख का हॉस्पिटल जो कोलगाम में बनाया गया। उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल, डोडा में हॉस्पिटल, किश्तवाड़ में हॉस्पिटल, भद्रवा में हॉस्पिटल, गुंदो में हॉस्पिटल, और इसके अलावा भी हेल्थ के रिलेटेड उन्होंने 2 बड़े कैंसर के हॉस्पिटल जो सेंक्शन कराए सेंटर से, जिसमें एक कश्मीर डिवीज़न में और एक जम्मू डिवीज़न में। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद उन पे काम हो नहीं सका, और ना ही उनकी तामीर आज तक शुरू हुई। बहुत अफसोस की बात है ये। उसके बाद कश्मीर में हज हाउस टूरिज़म को इस तरह से प्रमोट किया गया, जैसा आप जानते ही हैं कि टुलिप गार्डन आपने सुना होगा, जो पूरे एशिया में आज कहीं नहीं है हमारा टुलिप गार्डन, लेकिन आज़ाद साहब की ही देन है जो उन्होंने वहाँ कश्मीर में जो चश्मे शाही के पास है टुलिप गार्डन तैयार किया गया, वो आज़ाद साहब की देन है। उसके बाद आपको मैं एक ज़रूरी बात ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे जो एनसी के फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने एक वक्त आया था, उन्होंने उस वक्त में यहाँ पर जो 4th क्लास की जो रिक्रूटमेंट थी उस पर, और जो स्कूल्स की अपग्रेडेशन थी, मतलब हायर सेकेंडरी से कॉलेज कर देना, उस पर रोक लगा, उस पर सिटे लगा दिया गया था फारूक अब्दुल्ला के ज़रिए। लेकिन उसके बाद जब आज़ाद साहब यहाँ पर CM आए और आज़ाद साहब ने उस सिटे को हटाया, और बहुत सारे कॉलेज, लगभग 101 कॉलेज यहाँ पर इंस्टॉल भी हुए उसके बाद, और जो वो 4th क्लास पे सिटे लगाया हुआ था, आज़ाद साहब की देन है। जब आज़ाद साहब यहाँ पर CM थे, उन्होंने कश्मीर में भी इस बात को जिक्र किया और जम्मू में भी इस बात का जिक्र किया। और तो नाज़रीन, इसके साथ ही यहाँ होता है खबरों का इख्तिताम। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।